पदं समादियामि। ये ये शिक्षा है ना, शिक्षा। तो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, शिक्षा ले रहा हूँ, सीख ले रहा हूँ कि मैं किसी करूंगा, किसी को चोट नहीं पहुंचूंगा। फिर क्या बताया वो पंचवर्गीय भिक्षु को और हम सबको कि अदिन्न दाना वेरमणि। अदिन्न यानी पाली में क्या होता है, जो दिया नहीं जाता। जो किसी ने आपको दिया नहीं, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करते हो? अगर आपको चीज लगी हो, अगर किसी ने दी नहीं हो, तो आपका मन उसके ऊपर लग जाता है। आपको लगता है कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर अगर किसी की पेंसिल अच्छी लगती है, किसी का स्क्रबर अच्छा लगता है या रबड़ अच्छा लगता है, या किसी ने अगर कोई चीज लाई हो, वो अच्छी लगती है, वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, आपको दे नहीं रहा, तो आपका मन उसमें बिल्कुल लग जाता है। आपको लगता है कि ये चीज मुझे भी मिलनी चाहिए। तो आपका मन क्या होता है, फिर विचलित हो जाता है। और फिर आप जब भी वो बाहर गया हो, तो उसके बॉक्स में से या उसके दफ्तर में से, उसके बैग में से आप वो चीज धीरे से निकाल लेते हो। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो किसी ने दी नहीं है चीज, दान में नहीं दी हो, और ऐसे ही ले लेना, यानी इसको चोरी कहते हैं। तो इसको अदिन्न दाना वेरमणि कहते हैं। अदिन्न यानी जो दिया नहीं उसको लेना, इसको चोरी कहते हैं। और इसका गुनाह है, क्राइम है। तो ये क्या है, वेरमणि, गलत है। इसलिए दूसरा शील तथागत ने कहा कि जो भी चीज आपको किसी ने दी नहीं हो और आपको अच्छी लगी लेकिन आपने चुरा कर ली हो, तो ये बुरी बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ, शिक्षा ग्रहण करती हूँ। तीसरा शील क्या सिखाया बुद्ध ने? बुद्ध ने सिखाया कि अब्रह्मचर्या वेरमणि, या फिर उसको कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि। कामे सुमिच्छाचारा यानी जो गलत चीज होती है, जो कई लड़को बच्चा बच्चे के साथ करता है, या बच्ची अगर बच्चे के साथ करती है, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये गलत है। तो ये शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ, करती हूँ कि मैं किसी बच्ची को या लड़की को छेड़ूंगा नहीं, या किसी लड़के के साथ मैं झगड़ा नहीं करूंगी, या उसके साथ गलत दृष्टि से नहीं देखूंगी। तो ये हो गया तीसरा सूत्र बुद्ध ने बताया। चौथा सूत्र है मूसा वादा वेरमणि। ये मूसा वादा जो है ना, मूसा यानी झूठा, वादा यानी बात करना, बोलना। तो किसी के साथ झूठ बोलना, ये कैसी शिक्षा है? ये बुरी बुरी शिक्षा है। इसीलिए हम इससे अलग रहेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम झूठ बताएंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। और ये मूसावादा के और दो पार्ट है। एक है फरुसाए वाचा वेरमणि, और दूसरा है पिसुनाए वाचा वेरमणि। इसका अर्थ होता है कि अगर किसी को आपसे ज्यादा मार्क्स मिले हो, तो आप उसके बारे में चुगली करते हो। उसने कॉपी की होंगी, उसने पता नहीं कैसे इधर उधर से लिखा होगा, या कोई टीचर को बताया होगा कि मुझे ज्यादा मार्क्स देना। तो उसके बारे में इसको कहते हैं कि चुगली करना, चुगली चपाटी करना, या फिर किसी का किसी के साथ झगड़ा लगा देना। ये वाली जो बात है, ये मूसावादा में आती है। अगर आप किसी के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हो, उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हो, और किसी ने आपके साथ झगड़ा नहीं करना ऐसा चाहते हो, तो आपको भी ये सील का पालन करना है कि आप कभी भी उसके बारे में झूठ नहीं बोलोगे। या कभी कोई चीज आपके पास नहीं हो और झूठ बोलोगे कि नहीं ये तो चीज मैंने की है। या किसी को 80% मार्क्स मिले हो और दूसरों को बताने के लिए हम बोलते नहीं नहीं मुझे तो 90+ मार्क्स मिले, और असल में अगर रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए तो उसमें फिर 75% ही मार्क्स दिखेंगे। तो ये वाला जो झूठ है ना, ये झूठ करने से क्या होता है बच्चों, हम झूठे हो जाते हैं। और बार बार अगर झूठ बोलते रहोगे, झूठी बात करते रहोगे, किसी की चुगली करते रहोगे, किसी के बीच में झगड़े लगाते रहोगे, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बच्चा है ना, इसके साथ मत रहो, इसके संगत में मत रहो, इसके संग में मत रहो, अन्यथा क्या होगा, या किसी के भी झगड़े लगा देता है। तो लोग फिर अपने से अलग रहने की कोशिश करते हैं, आपके साथ रहने के लिए फिर आनाकानी करते हैं, रहने में आनंद नहीं लेते हैं। तो ऐसे से इसका कारण क्या होता है, हम ही झूठ बोलते हैं। हम ही कभी कोई बुरी चीज बोल देते हैं किसी को, किसी का झगड़ा लगा देते हैं, और फिर देखते हैं कि मेरे साथ बच्चे क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि मैं बुरी बात कर रहा हूँ, मैं मूसा वादा कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये भी शिक्षा बुरी है। ऐसा चौथा सूत्र जो है तथागत बुद्ध ने शील बताया। और पांचवा शील तो ये बहुत डेंजर है। भले ही आपको पता नहीं हो, आप बड़े बन जाते हो, या कोई
बुजुर्ग व्यक्ति है या अपने माता पिता जैसे कोई व्यक्ति है, रास्ते में जाते हो अगर किसी ने शराब पी है या कोई नशा पता कर लिया है, तो उसकी चाल आप देखते होगे कैसा चलता है, वो नेचुरल चलता है क्या? वो तो कॉमेडियन जैसा चलता है ना, एक पैर डालेगा फिर इधर झूलेगा, उधर फिर पैर फिसल जाएगा, फिर किसी के साथ झगड़ा कर लेगा, किसी को भला बुरा कह देगा, किसी से किसी के पैसे चुरा लेगा। तो ये सारी चीजें क्यों आती है? सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमनी सिक्का पदंग समाधियामी। सूरा यानी ऐसी चीज जिससे नशा आता हो। ये सूर लोग जो है ना, ये वमन लोगों को सूर बोला जाता है, और उन्होंने हमको असुर बोला है। असुर का अर्थ क्या होता है? जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों को असुर बोला जाता है। तो असुर का अर्थ पाली में क्या होता है? जो सूरा सेवन नहीं करता, जो शराब नहीं पीता, ऐसा व्यक्ति उसको असुर का कहते हैं। और हमको असुर यानी गलत बोला है। और वो लोग कौन है? तो सूरा। तो वो लोग सूरा पीने वाले लोग वो थे, पर उन्होंने हमको बदनाम कर दिया। इसलिए बुद्ध ने रूल बनाया कि निसर्ग का रूल ऐसा है कि सूरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वेरमनी। मतलब सुरा या नशीली पदार्थ हो, शराब हो, ऐसी कोई भी चीज हो जिसकी वजह से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता हो, शारीरिक संतुलन बिगड़ता हो, ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। तो इसीलिए पंचशील का पाठ तथागत बुद्ध ने सबसे पहले, वो जो 5 भिक्षुओं का जो संघ हुआ था, उस संघ को बताया कि देखो भिक्षुओं, अगर आप ये खुद इसका आचरण करोगे और फिर किसी उपासक उपासिकाओं को, किसी लोगों को बहुत बड़े सभाओं में, बहुत बड़े गैदरिंग में, अगर आप यही चीज आप उनको बताओगे, तो एक एक करके धीरे धीरे सारे लोग, सारा समाज, सारे बच्चे ये पंचशील का पालन करना सीख लेंगे। इससे क्या होगा? अगर आप किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, मारोगे नहीं, तो कोई बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। इससे तो लोग बोलेंगे कितना अच्छा बच्चा है, ये तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, हर एक के साथ प्रेम और मैत्री से रहता। अगर आप चोरी मतलब चोरी नहीं करोगे, तो टीचर भी बोलेंगे ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, ये तो कभी किसी का कोई चीज नहीं चुरा, बोलना। ठीक है। और अपने आप से आप बताओ, 5 सील में से आपको कौन सा सील अच्छा लग गया? कौन सा सील आपको सर सर दूसरा और चौथे। अच्छी सर तरीके से पसंद आया? बताओ। सर दूसरा और चौथा। दूसरों पता की है मदद करनी चाहिए। आप? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों 5 सील जो मैंने बताया ना, आप घर में जाना, आपके घर में वंदना की किताब होगी, बुद्ध वंदना। तो उसमें ये सील का आपने याद कर लेना, पहले पाली में पढ़ लेना, फिर उसका हिंदी में या इंग्लिश में जो भी अर्थ है वो पढ़ लेना। और अगले वक्त में पूछूंगा आपको कि 5 सील कौन से हैं। तो ये असाइनमेंट आपको अगले सर संडे के लिए। ठीक है ये समर ग्रंथ में होगा सर। जी? सर ये समर ग्रंथ में लिखा होगा। हाँ, समनगंध में तो नहीं है, लेकिन आपके पास बुद्ध वंदना की किताब होगी, पंचशील की, अष्टशील की, बुद्ध वंदना की, सर ये जिसके भी घर में हो वो पढ़ लेना है। तो पहले पाली में पढ़ना है 5 सील को, पंचशील को, और उसका अर्थ हिंदी में पढ़ना है, या इंग्लिश में पढ़ना है, या जो भी जो आपकी उसमें पढ़ना है। और अगले वक्त मैं पूछूंगा तो उसका आंसर कर देना है। ये होमवर्क है आपके लिए अगले संडे के लिए। ठीक है। ओके तो सर। बस मैं इतनी बात करता हूँ, अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो बच्चों, सभी समन संघ के यहाँ पर उपस्थित सारे टीचर होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, अगर मुझसे गलत हुआ हो तो मुझे माफ कर देंगे। साधु इसको बाबा, पाली में साधु बाबा, कहते हैं साधु संगे यो खली तो दोषो संगो खमतु तम्मा। साधु बाबा सर, साधु ठीक है। बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोग सर को थैंक यू बोलो, संगे नॉय बोलो सबको। थैंक यू नमो सर। नमः। बहुत बहुत साधुवाद बच्चों। अच्छा थैंक बच्चों, यू अच्छा ये बताओ बच्चों, कौन बताएगा? थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों अच्छा ये बच्चों ये बताओ, आज जो चीजें हम आप लोगों के सामने आई हैं सर के द्वारा, कट के सर के द्वारा, राजेश कामले सर के द्वारा, ये इस तरह की बातें, अच्छी अच्छी बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें, नॉलेज वाली बातें आपको यहाँ के अलावा कहीं और मिलती हैं? कौन बताएगा? तिथि बताएगी, तिथि। आपको क्लास का क्या एक्सपीरियंस है? किस तरह का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बताओ तिथि। सर क्लास अच्छी लगती है, और जितना स्कूल से ज्यादा हमें पढ़ाया जाता है यहाँ पे। जी जी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। भरत,
भरत, आप बताओ। सर हमें यहाँ पे मतलब जो हमें नॉर्मली स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे हमें यहाँ पे कुछ अलग ही सिखाया जाता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कुछ यूनिक ही बेटा सिखाया आपको जाता है। मेंटली, हम लोगों को मेंटली सर इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि आने वाला समय आप जो इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको कहीं कहीं भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें आप ऐसी मिल जाएंगी आपको जो और किसी के पास नहीं होंगी, सिर्फ आपके पास होंगी। आज हमारे साथ जेपी अम्बेडकर सर भी जुड़े हुए हैं। अम्बेडकर सर, आप बताइए सर कुछ इस मीटिंग, इस हमारी क्लास के बारे में कुछ आपका कुछ अनुभव हो तो। अम्बेडकर सर, और मैं अम्बेडकर सर से कहूंगा इसके बाद संघ को नमन कराएंगे। जी अम्बेडकर सर सभी जी लोग, जी सर। सर थोड़ा। जी सर बताएं सर थोड़ा सा। सत्येंद्र मोहन सर, जेपी अम्बेडकर सर को 2 मिनट बात करने को दे दो। सर और बिल्कुल अत्यंत बिल्कुल। सर की भी आवाज आई थी, अत्यंत सर को भी बोलिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, आप सर बताइए। सर जी जी। जी सभी को संगनवामी संगनवामी। मैं सम्राट डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर। सर मैं आपकी क्लास में डेली लगभग जुड़ता हूँ, कभी किसी दिन नहीं जुड़ पाता। और आपका ये प्रयास बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है सर। और इससे बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और हमारे जैसे कटके सर हैं, या जो बहन जी हमारी आती हैं, और सत्यन मोहन सर हैं, राजेश कामले सर हैं, और बहुत और भी समर्थ संघ की साथी है, बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं सर। और ये जो बच्चे हैं, शिव समर संघी बच्चे हैं, ये बेसिकली इनका निर्माण हो रहा है। ये पौध तैयार हो रही है हमारे एक जैसे कोई हम मीनार बनाते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस बनाते हैं, वो बेस डेवलप हो रहा है। इसी तरह से जब हमारे बच्चे इतने आइडल और इतने एकदम शानदार, जिनके एथिक्स होंगी, इस टाइप से जब बच्चे चलेंगे तो आगे चल के बहुत अच्छे से अपने देश का निर्माण करेंगे, और ये देश जो है पूरी दुनिया में राज करेगा, ऐसी स्थिति तक पहुंचाएंगे ये बच्चे। और बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, और आप सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे जिस तरह से आपका साथ दे रहे हैं, लगातार क्लास में आते हैं और पूरा रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। और जिस तरह से अभी कटके सर ने क्लास ली, पूरा धम्म के बारे में बताया, ये धम्म एक नेचुरल धम्म है। और ये नेचुरल धम्म जब हर कोई समण संघी अपने आचरण में शामिल कर लेता है, तो फिर वह कहीं भी फेल नहीं होता। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, या अपने सामाजिक क्षेत्र में हो, या किसी और क्षेत्र में भी जहां जाएगा वहां पर वो अपना लक्ष्य को हमेशा अचीव करेगा। क्योंकि जो जो धर्म को धारण कर लेता है, जो नेचर को धारण कर लेता है, जो नेचर के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और हमारे महामानव महापुरुष महासमर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी हमें ये शिक्षा दी है। महासमर्थ तथागत गौतम बुद्ध ने भी ये शिक्षा दी है कि हमें कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के कॉन्सेप्ट पे हमें चलना चाहिए। और वही शिक्षा यहाँ पर बहुत अच्छे से दी जाती है अपनी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ। तो ये बहुत ही शानदार है सर, बच्चों के फाउंडेशन के लिए, हमारे देश के फाउंडेशन के लिए बहुत ही सुंदर है सर। मैं सभी बच्चों को बधाई दूंगा। सभी बच्चे इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहें, और इसी तरह मोटिवेट होते रहें, और आगे चल के आप इस देश का नाम रोशन करें। और सत्यन मोहन सर आपको, और कटके सर को, रमेश और राजेश कामले सर को, और बहन जी हमारी जो ऑथर बहन जी हैं, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, और कीर्ति बहन जी, कीर्ति 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 बहन बहन जी। जी। कीर्ति बहन जी, और मंडल सर हमारे, सब ये बड़े अच्छे तरह लगे हुए हैं, और इतना समर्पण भाव से लगे हुए हैं कि बिल्कुल इनको सैल्यूट है सर। मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर आप काम, इस तरह काम करते रहेंगे तो सर निश्चित जेपी कर जाएंगे। अम्बेडकर सर, मैंने गाड़ी चलाते चलाते कब यवतमाल आ गया पता ही नहीं चला बच्चों से बात बिल्कुल करते। बिल्कुल कटके सर, मैं आपको सुन रहा था, और मैं ही नहीं सुन रहा सर। आप कटके सर, आपकी ये पूरी पूरी जो वेबिनार चल रही है, जो आप लेक्चर दे रहे थे, ये पूरा पूरा ऑनलाइन है सर, लाइव चल रहा है सर ये। क्या बात है, क्या हाँ, बात इसको है, ये वेरी लाइव गुड चल वेरी रहा है, गुड और सर। सब बहुत साथी इसको सुन रहे हैं सर, आपकी इस जी रिकॉर्डिंग को। सर, अत्यंत सर थैंक है यू क्या? वेरी मच सर अम्बेडकर अत्यंत सर। सर को बोले दो सर, अत्यंत सर है क्या? हाँ अत्यंत सर आए सर, अत्यंत सर आ जाए। अत्यंत सर अगर कुछ कहना चाहते हो हमारे बच्चों को, अ, आप लगातार संघ में काम कर रहे हैं जुझारू रूप से, समर्पित होकर, तो आए सर बच्चों के संगमनामे साथ सर, कुछ शेयर संगमनामे करें। सर, जी। सर संगम संगम। संगमनामे, संगमनामे संगनवामी, सर। संगनवामी, ये संगनवामी। बच्चे बच्चे इसमें जुड़ते हैं, काम मतलब कर रहे हैं। कटके सर ने लगभग सारी बातें बता दी हैं, बच्चों को बहुत सारी बातें बता दी हैं। इसलिए अब समय भी हो गया, बच्चे थक भी गए होंगे, इसलिए अब नहीं, अगली बार बोलेंगे। ठीक है सर, जी ठीक है, सर, जी सर। वही मैं कहने वाला था। कटके सर, बच्चे लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं, हमसे भी पहले से वेट कर रहे थे बच्चे लाइन अप होके। तो जी बहुत जी बहुत जी। साधुवाद सभी बच्चों को, धन्यवाद अम्बेडकर सर को, अतिंदर सर को, कमले सर को, कटके सर को, दिलीप मंडल सर को, सुधीर कुमार विश्वास सर को, लगातार हाँ इस क्लास को चलाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बच्चों को
हर तरह से मजबूत बना रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों, सभी लोगों के लिए एक बार माइक खोल के सबके लिए एक बार थैंक यू बोलेंगे, 3 बार संगनवाई बोलेंगे करेंगे, देन अम्बेडकर सर संघ को नमन कराएंगे। ठीक है, सभी लोग माइक को अनम्यूट करके सभी के लिए थैंक यू बोलें एक बार। थैंक यू सर। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, संघ को नमन करा दीजिए अम्बेडकर सर। अच्छा सभी बच्चे अपना वीडियो खोल लें, सभी लोग, पेरेंट्स, सभी जो भी जुड़े हुए सभी हैं वीडियो खोल वो अपना लेंगे वीडियो खोल प्लीज। लेंगे, और मैं 3 तक बोलूंगा और अम्बेडकर सर फिर उसको संघ को नमन कराएंगे। जी। सब बच्चे 1 2 3। संगं नमामि संगं नमामि संगं नमामि। साधु साधु साधु। हमने अपने सबका मिलकर मंगल डिसाइड हो। किया कि सभी लोग, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, अपने स्कूल का सारा रिवीजन करेंगे, लगातार अपनी सारी स्टडी लगातार बनाए रखेंगे, स्कूल पे समय पे जाएंगे, समय पे आएंगे। अम्बेडकर सर स्लोगन दे दो। अम्बेडकर सर, थैंक यू सर अम्बेडकर बाय सर बाय बाय बाय। स्लोगन दे दो। हमारा संघ हमारा संघ ठीक है सर, अम्बेडकर सर बंद कर दीजिए। आप जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे। जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जिद है। जुड़ने की। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो हमारा संघ। समन संघ। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत 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 सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कर दीजिए, बंद कर दीजिए सर। जी सर, जी बाय, टेक केयर। सभी लोग सभी अपना मैं अपना कर ध्यान देता हूँ, रखें। ठीक है सर, मैं कर ओके। देता हूँ। ठीक है, ओके। सभी साथियों संगनवामी। संगनवामी, संगनवामी, हर संगनवामी। एक किसी को, हर एक को मदद करने की भावना रखता है। और तीसरी बात, हम किसी लड़के को लड़की को नहीं छेड़ेंगे तो बोलेंगे टीचर या समाज के लोग, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं कि किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ बुरा भला नहीं कहते, किसी को गाली गलौज नहीं करते, तो ये तो अच्छे बच्चे हैं। और फिर बोलेंगे कि ये तो झूठ नहीं बोलते। मैंने 1 साल से देखा हूँ, मैं 6 महीने से देख रहा हूँ कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है। जब भी वो कभी किसी के साथ बात करता है तो सच बात करता है और सच के साथ ही रहता है। अगर उसके सामने कोई बुरा या झूठ बोलता है तो उसका नाम जाके टीचर को या मिस को जाके बताता है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसको हो सकता है इसके इस गुण के ऊपर क्लास में कैप्टन भी बनाया जाता है। ऐसा बहुत बार देखा होगा। कैप्टन उसी को बनाया जाता है जो बच्चा डिसिप्लिन है, जो पढ़ाई करता है, जो हमेशा हर चीज अच्छी करता है, हर एक को मदद करना चाहता है। और 5वीं चीज, अगर कोई आपके सामने अगर कोई शराब पी कर आया हो, अगर आपके अगर आपके पिता है या उनके पिता के कोई दोस्त है या आपके बस्ती के अगर कोई लोग है, वो अगर शराब पी कर आए तो हमको पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं आते। इसीलिए 5 प्रकार की सीलों का पालन अगर करोगे तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे। यही शिक्षा तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु को दी। और इस वजह से क्या हुआ कि उस वक्त का समाज सारे लोग पंचशील का पालन करने वाले हो गए। फिर कोई मजदूरी का काम करता हो, दिहाड़ी का काम करता हो, उसको भी लोग अगर खाना नहीं मिलता, या कोई भिखारी है, चोट पहुंची हो, जिसका शरीर का अगर अंग कोई विकलांग हो चुका हो या वो अपंग हो या ऐसा व्यक्ति है, तो उसको लोग मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता, खाने की सुविधा नहीं होती, तो उसको हम भोजन भी देते हैं, उसको मदद। किसी बच्चे के पास अगर कोई किताब नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो हम मदद करते हैं। किसी के पास उसका पेन की स्याही अगर खत्म हुई तो हमारे पास का पेन उसको शेयर करेंगे। तो ये वाली चीज है। आप छोटे हो या बड़े हो, समाज में हो या देश में हो या कहीं पे भी हो, आप पंचशील का पालन करोगे तो आप एक अच्छा समाज पैदा कर सकते हो, आप एक अच्छा राष्ट्र निर्माण कर सकते हो। और यही अगर चीज आप करते जाओगे तो हम लोग एक दूसरे को सुखी रखने के लिए
बहुत अच्छा काम करेंगे। और ऐसे स्कूल में रहने वाले बच्चों को फिर ए सर्टिफिकेट मिलता है। जब भी आपके स्कूल का इंस्पेक्शन होता है ना बच्चों, तो सारी चीजें देखी जाती है कि क्या इस स्कूल में आने वाले बच्चे अच्छे यूनिफॉर्म में आते हैं, क्या इस स्कूल में आने वाले बच्चे पढ़ाई ठीक से करते हैं, क्या इस स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर है वो सही ढंग से पढ़ाते हैं, क्या इस स्कूल में जो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो ये ईश्वर भगवान आत्मा इन सारी गलत चीजों को नहीं पढ़ाते हुए भारत का संविधान पढ़ाते हैं, अच्छे महामानवों की सोच के बारे में पढ़ाते हैं, या फिर आपको सारी स्कूल की सारी सुविधा दी जाती है। तो इसका सारा इंस्पेक्शन करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, और उसका रिपोर्ट जाता है गवर्नमेंट के पास, और फिर वो गवर्नमेंट उनको अच्छी स्कूल का अवार्ड दे देती है। और अगर किसी स्कूल का बच्चा या किसी क्लास का बच्चा बहुत ही होनहार हो, फर्स्ट क्लास आता है, मेरिट में आता है, डिसिप्लिन में अच्छा होता है, किसी गेम स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो उस स्कूल का कॉलेज का नाम सारे देश में और दुनिया में हो जाता है। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहोगे कि मैं अगर पंचशील का पालन करूंगा और करूंगी तो मेरी स्कूल भी अच्छी हो जाएगी, मेरे समाज के लोग भी मुझे अच्छा कहेंगे, मेरे माता पिता भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मार नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको करनी है बच्चों। ऐसा करोगे तो ही हम लोग समन संघ तैयार कर सकते हैं। तो इतनी बात मुझे करनी थी। मैं किसी को आप 2 मिनट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपने आंसर देना है। तो मैंने ये बताओ बच्चा, कोई भी हैंड रेस करके बताना कि पहला वाला सील मैंने कौन सा बोला है। पहला सील जो तथागत बुद्ध ने बताया, कोई बताएगा? आओ अपना माइक खोल दो और बताओ पहला सील से फर्स्ट कौन सा है। किसी को भी नहीं पता? अब बताओ। अच्छा, पांचों में से कोई भी सील बताओ, एक जो भी आपको पता है। पाली में नहीं आता हो तो कम से कम हिंदी में तो भी बताओ। सर किसी की मदद करना। अच्छा, मदद करना, ये किस में आता है? अगर आप दो पांचों सीलों का पालन करोगे तो आप सबकी मदद करोगे। और कौन सा सील बताया मैंने जिससे नशा आता है, वो कौन सा सील है? सर पांचवा। पांचवा सील वो कौन सा है, बताओगे आप? पाली में बताओ या उसका हिंदी में अर्थ बताओ। और अगर कोई नशा करके आता है, जैसे हमारे हाँ हाँ, मतलब पिता या फिर उनके दोस्तों में से कोई भी, तो मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उनसे दूरी बना के रखना है, ऐसा अपने को। बिल्कुल 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 सही बताया, बहुत सही हमें बताया। गाली उसको बोलते हैं सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वे रमनी सिक्खा पदंग अच्छा, चौथा सील बताया मैंने, उसके 3 भाग भी बताए थे। वो कौन सा सील है? हमें गाली गलौज नहीं करना जो आप चाहिए। एक दूसरे के साथ झगड़ा लगाते हो तो वो कौन सा सील है? हाँ, हमें गाली नहीं देना चाहिए।